क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की कुछ पारंपरिक संस्कृतियों में ऐसी विद्या का वर्णन मिलता है जिसे कहा जाता है चेतनाकर्ष विद्या। एक ऐसी कला जिसे कभी सम्मोहन कहा गया, कभी मानसिक प्रभाव, कभी आंतरिक ऊर्जा और कभी दूसरे व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करने की विद्या। लेकिन सवाल यह है, क्या चेतनाकर्ष विद्या वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर सकता है, या इसके पीछे छिपा है मानव मनोविज्ञान, ध्यान, आवाज़, दृष्टि और सुझाव का विज्ञान? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंडोनेशिया की जावानीज परंपरा में गेंदम को समझा कैसे जाता है? आज इसी रहस्य की पहली परत खोलेंगे। चेतनाकर्ष विद्या, गेंदम, द आर्ट ऑफ कॉन्शियस इन्फ्लुएंस। इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र की कुछ पारंपरिक और लोक आध्यात्मिक धाराओं में इल्म ए गेंदम को प्रभाव या पारंपरिक सम्मोहन से जुड़ी विद्या के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ इंडोनेशियाई स्रोत इसे ट्रेडिशनल हिप्नोसिस या मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़ते हैं, जबकि कुछ गूढ़ परंपराएं इसे तेनागा दालम अर्थात आंतरिक शक्ति और मानसिक प्रभाव से जोड़ती है। यहीं से गेंदम रोचक हो जाता है, क्योंकि इसके दो अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं, एक पारंपरिक, दूसरा गूढ़ व्याख्यान, दूसरा मनोवैज्ञानिक व्याख्यान। हम रिहास में हमारा उद्देश्य किसी एक दावे को अंधविश्वास की तरह स्वीकार करना नहीं है, बल्कि प्रश्न पूछना है, इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच वास्तविक संबंध कहाँ है? गेंदम की पहली कुंजी श्वास। व्यक्ति धीरे धीरे श्वास ले रहा है। गेंदम की किसी भी गंभीर साधना की शुरुआत दूसरे व्यक्ति से नहीं, स्वयं से होती है। शरीर को स्थिर करना, रीढ़ को सीधा रखना, श्वास को धीमा करना और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जापानीज परंपराओं में आंतरिक साधना और ओल्हा नफस यानी ब्रेथ प्रैक्टिस का उल्लेख मिलता है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो नियंत्रित श्वास और फोकस्ड अटेंशन व्यक्ति की मानसिक अवस्था और ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गेंदम की पहली शिक्षा हो सकती है, पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर प्रभाव की बात करो। दूसरा, दृष्टि का रहस्य। अब आता है दूसरा तत्व, तातापन अर्थात दृष्टि। गेंदम की कुछ पारंपरिक व्याख्याओं में दृष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या केवल आंखों से देखने से कोई व्यक्ति आपके नियंत्रण में आ सकता है? नहीं। इसे इस तरह समझना अधिक उचित होगा, जब आपकी दृष्टि स्थिर होती है, चेहरा शांत होता है, शरीर में अनावश्यक मूवमेंट नहीं होता और आपकी आवाज़ नियंत्रित होती है, तो आपकी प्रेजेंस अधिक प्रभावशाली महसूस हो सकती है। यही कारण है कि पावरफुल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इतने महत्वपूर्ण है। तो शायद रहस्य आँखों में नहीं, आपकी पूरी स्थिति में है। गेंदम, स्वारा। तीसरा तत्व है स्वारा अर्थात आवाज़। एक ही वाक्य दो लोग बोलते हैं, पहला व्यक्ति तेज बोलता है, दूसरा व्यक्ति धीरे, स्पष्ट, ठहराव के साथ और आत्मविश्वास से बोलता है। आप किसकी बात अधिक सुनेंगे? यही है विजुअल इन्फ्लुएंस। गेंदम की पारंपरिक व्याख्याओं में स्वर, लय और आवाज़ के प्रभाव को महत्व दिया जाता है। आधुनिक हिप्नोसिस में भी सजेशन और फोकस्ड अटेंशन महत्वपूर्ण है। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन हिप्नोसिस को फोकस्ड अटेंशन तथा सजेशन के प्रति बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिवनेस से जोड़ती है। रिस्पॉन्सिबल अर्थात आपका आवाज़, आपका केवल शब्द नहीं, आवाज़ में गति है, लय है, भावना है, विराम है और अर्थ का प्रभाव। अब आते हैं एक बेहद चर्चित पारंपरिक तरीके पर, गेंदम कैबलेक।
यहाँ स्पर्श और अचानक अटेंशन शिफ्ट की बात आ जाती है। कल्पना कीजिए आप किसी विचार में व्यस्त हैं, अचानक कोई आपका ध्यान आकर्षित करता है। सुनिए, आपका ध्यान तुरंत दूसरी शिक्षा में चला जाता है। इसे रहस्यमय शक्ति कहने से पहले एक सरल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझिए। अटेंशन कैन बी रीडायरेक्टेड, अर्थात हमारा ध्यान एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस की ओर तेजी से जा सकता है, लेकिन ध्यान का बदलना व्यक्ति की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाना नहीं, और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है सबसे रहस्यमयी दावा, गेंदम पिकीरन। कुछ गूढ़ परंपराओं में इसे विचार, विजुअलाइजेशन या दूरस्थ मानसिक प्रभाव से जोड़ा जाता है। कुछ आधुनिक गेंदम ट्रेडिशन तो इसे टेलीपैथी या बिना प्रत्यक्ष संवाद के प्रभाव के रूप में भी प्रस्तुत करती है, लेकिन यहाँ रिहास एक अंतर स्पष्ट रखता है। यह एक पारंपरिक गूढ़ दावा है, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं। दूर से केवल विचार भेजकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास तो नहीं, लेकिन विजुअलाइजेशन वह स्वयं एक शक्तिशाली फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस हो सकती है। आप किसी बातचीत से पहले स्वयं को शांत देखते हैं, अपने शब्दों की कल्पना करते हैं, अपने व्यवहार का मेंटल रिहर्सल करते हैं, और वास्तविक स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस बदल सकता है। इसलिए विजुअलाइजेशन का प्रभाव वास्तविक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति के मन को दूर से नियंत्रित कर रहे हैं। गेंदम वर्सेस मॉडर्न हिप्नोसिस। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या गेंदम और मॉडर्न हिप्नोसिस एक ही चीज़ है? उत्तर है पूरी तरह से नहीं। गेंदम एक व्यापक सांस्कृतिक और पारंपरिक अवधारणा है। इसे अलग अलग परंपराओं के अनुसार श्वास, मंत्र, ऊर्जा, दृष्टि, आवाज, रिचुअल और मेंटल इन्फ्लुएंस जैसी धारणाएं मिल सकती है, जबकि आधुनिक हिप्नोसिस को फिजियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में फोकस्ड अटेंशन और सजेशन के माध्यम से समझा जाता है। इसलिए दोनों में कुछ टेक्निक समान दिखाई दे सकती है, लेकिन उनकी व्याख्या और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग हो जाती है। सबसे बड़ा मिथक। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात, फिल्मों और इंटरनेट पर हिप्नोसिस को अक्सर दिखाया जाता है कि जैसे हिप्नोटिस्ट किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। यह चित्रण अत्यधिक सरल है। वास्तविक हिप्नोसिस में लोगों को रेस्पॉन्सिवनेस अलग अलग होती है। रिसर्च में हिप्नोटिक सजेशनबिलिटी भी व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है, और हिप्नोसिस का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अचानक अपनी पूरी चेतना खो देता। इसलिए गेंदम किसी की इच्छा छीन लेना, ये समीकरण बनाना उचित नहीं है। रिहास इथिकल फ्रेमवर्क। रिहास में हम एक बात को बहुत स्पष्ट रखना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस इज़ नॉट कंट्रोल। प्रभाव और नियंत्रण एक ही चीज़ नहीं है। यदि आपकी आवाज़ लोगों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करती है तो यह इन्फ्लुएंस है। यदि आपका आत्मविश्वास लोगों को इंस्पायर करता है, यह इन्फ्लुएंस है। लेकिन किसी व्यक्ति की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उसे धोखा देना, यह इन्फ्लुएंस नहीं है, यह मैनिपुलेशन है। और किसी भी कॉन्शसनेस बेस्ड प्रैक्टिस का उपयोग धोखे, शोषण, भय या अनैतिक नियंत्रण के लिए नहीं होना चाहिए। आधुनिक फिजियोलॉजिकल प्रैक्टिस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक मूल इथिकल प्रिंसिपल है। द रियल सीक्रेट। तो आखिर गेंदम का वास्तविक रहस्य क्या है? शायद इसका उत्तर 5 शब्दों में छिपा हुआ है: ब्रेथ, अटेंशन, प्रेजेंस, वॉइस, सजेशन। लेकिन रिहास इसे एक और स्तर पर देखता है। किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने से पहले हम स्वयं अपने मन को प्रभावित करना सीख सकते हैं। हम अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं? क्या हम अपनी आवाज़ को स्थिर कर सकते हैं? क्या हम अपनी उपस्थिति को इतना स्पष्ट बना सकते हैं कि हमारे शब्दों में वास्तविक प्रभाव उत्पन्न हो? शायद यहीं से गेंदम की असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह तो केवल पहली परत थी, क्योंकि अगला प्रश्न और भी रोचक है। अगर गेंदम केवल हिप्नोसिस नहीं तो क्या? तेनागादलम क्या है?
क्या वास्तव में जापानीज परंपराओं में किसी विशेष प्रकार की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन की परंपरा रही है? ओला नफस, क्या इससे क्या संबंध है? और दाया पेनगुरा यानी पावर ऑफ इन्फ्लुएंस को विकसित करने के लिए पारंपरिक साधक किन मानसिक अवस्थाओं का अभ्यास करते थे? इन प्रश्नों को हम खोलेंगे अगले एपिसोड में। यही थी जहाँ से हम रहस्य को अंधविश्वास की तरह नहीं या विज्ञान को अहंकार की तरह नहीं, बल्कि दोनों को जिज्ञासा, शोध और विवेक के साथ समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, चेतना का विकास होना चाहिए। गेंदम चेतना कर्ष विद्या, द आर्ट ऑफ कॉन्शियस इन्फ्लुएंस। यह साधना मंत्र बेस्ड होती है, चूँकि मंत्र बेस्ड साधना जो सबसे पहले हमारे ऊपर खुद कार्य करता है, हमें उस लायक बनाता है ताकि हम अदर व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सके। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अपने मन को देखिए, क्योंकि सबसे पहली चेतना जिसे प्रभावित करना है वह है आपकी चेतना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।